Standard second. Welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss our chapter number 18, how to save the earth. Earth is our home. It gives us air, water and land to live. We must keep it clean. Due to many of our activities such as cutting trees, putting harmful things in air and water, we are polluting the earth and making it unsafe for our living. We can save the earth by taking some steps such as, मतलब अर्थ है वो हमारा घर है, वो हमें हवा, पानी और रहने के लिए ज़मीन देती है, तो हमें उसको हमेशा स्वच्छ रखना है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो रही है, पोल्यूट हो रही है। जैसे कि हम पेड़ काट देते हैं, हम हवा में और पानी में ऐसे कुछ नुकसान करे, हमें नुकसान पहुंचाए ऐसी चीज़ें डालते हैं, जैसे प्लास्टिक है, केमिकल्स है, दवाइयाँ हैं, जिससे कि हमारी अर्थ पोल्यूट मतलब गंदी होती है। और इसकी वजह से ये अर्थ है वो दिन ब दिन रहने के लिए अनसेफ होती जा रही है, सुरक्षित नहीं हो रही है, नहीं है। तो हम इसको भाई बचाना है, क्योंकि अर्थ के अलावा तो हमारा कोई और ठिकाना नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी अर्थ पहले जैसी अच्छी बन जाए? तो वी शुड नॉट कट ट्रीज। सबसे पहले तो हमें पेड़ नहीं काटने हैं। दूसरा, वी शुड नॉट किल एनिमल्स, मतलब हमें जानवरों को मारना नहीं है। यहाँ पर है, अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन April 22 टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। 22 को, अप्रैल की 22 डेट को अर्थ डे मनाया जाता है, जैसे आपका बर्थडे होता है ना। और उस दिन लोगों को ऐसा समझाया जाता है कि भाई हमारी अर्थ है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको कैसे बचाया जाए। फिर है, वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। देखो, ऐसे पेड़ नहीं काट देने हैं, पर बल्कि अगर अर्थ को आप ग्रीन मतलब हरियाली वाली और सुंदर बनाना चाहते हो तो आपको और पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया है, देखो ये पानी बह रहा है और बच्चा ब्रश कर रहा है, तो ऐसे कोई भी काम में हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पन्नों का भी वेस्ट नहीं करना है और ना ही लाइट का। नहीं, ज़रूर ना हो तो इन दोनों को, लाइट को बंद कर देनी है, फैन बंद कर देने हैं, टीवी बंद कर देना है, और पेपर को वेस्ट नहीं करना है। नाउ कलर द एक्टिविटी दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द अर्थ। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो अर्थ को बचाने में हेल्प करती है? तो इसमें ये बच्ची नया पेड़ उगा कर आ रही है, तो वो है। इसमें तो बच्चा पन्ने फाड़ रहा है, तो वो तो सही नहीं है। और इसमें बच्चा है वो शायद पानी इकट्ठा कर रहा है बारिश में अपनी बकेट में, तो वो भी अच्छा है कि पानी का सेव हो जाएगा। और यहाँ पर है, वो बच्चा कागज़ को शायद जला रहा है, तो ये भी ठीक, आदमी कागज़ को जला रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। नाउ की टर्म्स, एटमॉस्फेयर, तो अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के आजू बाजू का हवा का जो एक आवरण है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हमने एक उसके जैसा ही मॉडल बनाया है उसको हम ग्लोब बोलते हैं। लैंडफॉर्म, द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। हिल्स मतलब लैंड एरिया हायर देन द लैंड अराउंड इट, जो जमीन का भाग आजू बाजू के हिस्सों से ऊंचा है उसको हिल बोलते हैं। और वेरी टॉल हिल्स उसको माउंटेन बोला जाता है। वैली मतलब लो लैंड एरिया दैट लाइज बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, दो पहाड़ों या दो टेकरियों के बीच में जो जमीन का निचला हिस्सा है उसको हम वैली बोलते हैं। और प्लेटेयू, एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, जो हाई लेवल का एरिया तो है, मतलब आजू बाजू की ज़मीन से ऊंचा तो है, लेकिन उसका टॉप है
वो पिक जैसा नुकीला नहीं है, फ्लैट है, उसको प्लेटेयू बोला जाता है। डेजर्ट मतलब ड्राई लैंड कवर विथ सैंड, जो सूखी जमीन बालू से रेत से ढकी है उसको डेजर्ट बोला जाता है। और आइलैंड, आइलैंड मतलब लैंड एरिया विथ वाटर ऑन ऑल साइड्स, अर्थ का टुकड़ा जो हर साइड से पानी से ढका हुआ है, कवर है, ढका तो नहीं है, उसके हर साइड पानी है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज है वो मैं अभी सोल्व नहीं कर रही हूँ, इसकी PDF में आपको भेज दूंगी। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 19, डेज मंथ एंड ईयर्स। इसमें हम टाइम, व्हाट इज डे एंड व्हाट इज ईयर्स वो सीखेंगे। तो व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, तो आपको यहाँ उसकी डेट लिखनी है। ऑन विच डे और डेज ऑफ द वीक्स डू यू हैव योर गेम्स पीरियड इन स्कूल, आपको स्कूल में कौन से दिन गेम पीरियड होते हैं। तो मैंने ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अभी तो आपका शुरू नहीं है इसलिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ऑन विच डे इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, तो 25th December। नाउ every day we do different activities at the same time. We go to school in the morning, we eat lunch in the afternoon and we go to bed at night. रोज हम एक परफेक्ट टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर अपने हर एक काम करते हैं। जैसे कि सुबह में उठना, फिर लंच करना, खाना खाना, रात को सो जाना, वो हमारा टाइम फिक्स होता है। तो भाई टाइम क्या है, टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। टाइम है मतलब समय, कि भाई क्या कितना दिन कितना बीत चुका है, राइट। तो उसको हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं, नापते हैं। वॉच और क्लॉक टेल अस द टाइम, इट मोस्टली हैव 2 हैंड्स, ये इसको क्लॉक बोला जाता है। और आप हाथ में जो घड़ी बांधते हो उसको वॉच बोला जाता है। तो वो हमें टाइम बताता है। इट मोस्टली हैव 2 हैंड्स, उसके 2 हैंड मतलब ऐसे कांटे, जिसको हम कांटा बोलते हैं ना, ऐसे 2 हैंड्स होते हैं। शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक शो आवर्स, ये जो छोटा हैंड है वो घंटे बताता है, कितने घंटे हुए, 2 बजे, 3 बजे। तो इससे ऊपर से पता चलता है कि 2 बज रहे, 2 पर है तो वो 2 बज रहे हैं, 12 पर है तो वो 12 के आजू बाजू बजा रहा है, ऐसे। द लॉन्ग हैंड शोस मिनट, और ये जो बड़ा हैंड है, बिग हैंड, लॉन्ग जो लंबा है, वो हमें कितनी मिनट हुई वो बताता है। Sometime one more hand called the second hand is also present. It moves one space every second. इन 2 हैंड्स के अलावा एक छोटा तीसरा हैंड भी होता है जो कि पतला होता है और वो कंटिन्यू मूव करता है हर एक सेकंड में, तो उसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो कुछ घड़ी बताई गई है कि जैसे देखो ये छोटा हैंड है, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता चले कि जो आवर हैंड है वो 11 पर है और मिनट हैंड है वो 12 पर है। तो जब कोई भी पूरा घंटा बजता है, जैसे 11, 12, तो आवर हैंड है वो छोटा हैंड उस नंबर पर होगा और जो मिनट हैंड है वो 12 पर ही होगा। तो इस वक्त छोटा 11 पर है मतलब, और बड़ा 12 पर, मतलब 11 o'clock हुए हैं, राइट। अगर 2 o'clock बजाने हैं तो छोटे हैंड को 2 पर रखो और बिग को 12 पर, तो ये हो गया 12 o'clock। फिर सपोज ये छोटा हैंड 8 पर है और बड़ा 3 पर, तो हर एक 2 नंबर के बीच में 5 मिनट का डिस्टेंस होता है, तो 5 + 5 + 5 मतलब 15। तो ये 8:15 हुए हैं। ये 12 से लेकर वापस 12 तक जब ये सेकंड हैंड आता है तो 60 मिनट पास होती है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ तक 15 आ गया। फिर अगर 6 तक जाओगे यहाँ, तो 5, 10, 15, 6 और 5, 10, 15, 20, 25 और 30, तो यहाँ तक 30 मिनट हो जाएगी। तो उसको हम हाफ फास्ट बोलते हैं और इसको क्वार्टर फास्ट। और यही अगर यहाँ पर आ गया सेकंड हैंड, तो 15 मिनट और होगी, मतलब उसको क्वार्टर 2 बोलेंगे।
फिर वापस ये घूमता हुआ यहाँ आएगा तो ये जो अवर हैंड है वो 7 पर पहुँच जाएगा और तब ये 6 में से 7 o'clock बन जाएगा। तो ये है 6:30, ये है 11 o'clock और ये है 8:15। ओके, तो यहाँ मिनट हैंड है वो देखो 6 पर है और आवर हैंड है वो 6 और 7 के बीच में है और मिनट हैंड है वो 6 पर है। यहाँ पर आवर हैंड है वो 11 पर है और मिनट हैंड है वो 12 पर है। यहाँ पर आवर हैंड है वो 8 पर है और मिनट हैंड है वो 3 पर है। नाउ व्हाट इज अ डे? अर्थ स्पिन्स मतलब घूमती है, राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप। ये आपका जो लट्टू होता है ना उसकी तरह वो अर्थ भी गोल गोल घूमती है। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन इज कॉल्ड अ डे। ये अर्थ है, देखो इसको जैसे ये लट्टू है ना इसके आधार पर घूमता है ना, वैसे अर्थ की भी हमने एक एक्सिस तय की है, इसके जैसी है नहीं, हमने सोची है कि उसके अराउंड वो जो घूमती है अपनी एक्सिस के आजू बाजू, उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम एक दिन बोलते हैं और हमारा एक दिन 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का। तो ये हो गया हमारा दिन। नाउ डे ऑफ द वीक। एक वीक के कौन कौन से दिन होते हैं वो सब आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। द नेम ऑफ द डे आर बेस्ड ऑन सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, विनस एंड सैटर्न। ये सारे के सारे 7 डेज के नाम हैं, वो हमारे प्लैनेट्स के नाम पर से रखे हुए हैं। नाउ टाइम टू आंसर विच डे कम बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले कौन सा डे आता है तो कि फ्राइडे। डे दैट कम आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद कौन सा आता है तो वेडनेसडे। ओके, नाउ व्हाट इज अ ईयर। देखो ये सन है और हमारे सारे प्लेनेट इसके आजू बाजू घूमते हैं, तो हमारी अर्थ भी उसके आजू बाजू घूमती है। तो द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन वंस ऑन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड 1 ईयर। ये हमारी अर्थ है, वो सन के आजू बाजू सपोज यहाँ से घूमना शुरू करे तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आने में जब एक चक्कर उसका पूरा होता है उसको हम एक साल बोलते हैं। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ डे इन ईयर्स, कि भाई एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है। जैसे हमने आगे देखा कि अर्थ को अपनी ही जगह घूमने में 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन। तो एक पूरा चक्कर लगाने में एक साल लगता है, उसमें कितने दिन होते हैं। तो द अर्थ टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स टू गो अराउंड द सन। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो यहाँ वापस आने में उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, इसको हम एक साल बोलते हैं। Therefore a year has 365 full days। इसलिए हमारा एक साल है वो पूरे 365 दिन का होता है। 6 घंटे को हम थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। लेकिन जो साल 366 डेज का होता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि वो 6 घंटे पूरे हो गए ना। तो ये सब जब 6 घंटे पूरे होते हैं तो 4 साल बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है। समझे ना, 6 घंटे मिलाओगे तो एक साल एक दिन और बढ़ जाएगा। इसलिए इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। नाउ ये है कैलेंडर के जिसमें जनवरी फरवरी लिखे होते हैं और उसमें उसकी सारी डेट होती है। नाउ month in a year. There are 12 months in 1 year. These are the 7 months shown in red colors have 31 days. एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें जो रेड कलर से मंथ लिखे हैं, ये जैसे जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, मई, अगस्त, मार्च, दिसंबर, इन सब को 31 डेज होते हैं। और द 4 months shown in blue have 30 days.
और ये जो ब्लू कलर के 4 महीने हैं वो उसको 30 डेज होते हैं। और ओनली फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज, सिर्फ फेब्रुअरी को 28 डेज होते हैं। तो आपको याद रखने हैं कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 7 महीने हैं वो 31 डेज के हैं, 4 महीने हैं वो 30 डेज के हैं, और 1 फेब्रुअरी है वो 28 या 29 डेज का होता है। यहाँ पर विच ईयर इज़ दिस, कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो 2021। व्हाट इज़ द मंथ, तो आज हमारा मंथ चल रहा है वो है मार्च। और व्हाट इज़ द डे, तो आज डे है हमारा मंडे। इस तरह से आपको फिलअप करना है। और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF में भेज दूंगी। की टर्म्स है वो मैं करवा देती हूँ। डे मतलब टाइम टेकन बाय अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पर, अपनी धरी पर अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है उसको हम डे बोलते हैं। और टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड ईयर। सन के आजू बाजू अपने रास्ते पर, अपने पाथ पर एक पूरा चक्कर करने में अर्थ को जितना टाइम लगता है उसको हम एक साल बोलते हैं। लिप ईयर मतलब ईयर विथ 366 डेज, कि जिस साल में 366 डेज आते हैं उसमें फरवरी में 29 डेज आएंगे, उसको हम लिप ईयर बोलते हैं। तो इसके साथ आपका ये EVS का कोर्स ख़त्म हो रहा है। इन दोनों चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूंगी। टिल दैट नाउ बाय बाय एवरीवन, गुड बाय।